हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज को हम सिंबल के रूप में इस तरह से दर्शाते हैं। इसे आसान भाषा में समझने के लिए हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब होता है ईच या हर एक, और शत का मतलब होता है 100। तो प्रतिशत यानी कि आउट ऑफ 100। फॉर एग्जाम्पल 10% अगर कोई चीज़ है तो इसका मतलब 100 में से 10%, यानी 10% है तो 10/100 यानी 1/10। 20% है तो 20/100 यानी कि 1/5। बट अगर 20% है, हिस्सा है 500 में से, तो हो जाएगा 500 गुणे 20/100। 2 0 से 2 0 काटा और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 10 यानी 100। अगर 4/5 है और इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, यानी कि 4/5 गुणे 100%, यानी 4/5 5 से 100 जाएगा 20 बार में, तो 4 दूनी 8 यानी 80%। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से हमें भाग भी देना पड़ेगा, क्योंकि यही मैथ्स का जो है ये मैथ का रूल है कि जब हम 100 से गुणा करेंगे तो 100 से भाग भी देना पड़ेगा। तो यानी कि बटे में 100 ना लिख के परसेंटेज का सिंबल भी लगा सकते हैं, या फिर बटा में। तो फ्रेंड्स, अब हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 5 का कितना परसेंट है। इसे ऐसे समझेंगे कि जिसके बारे में पूछा जाए ना, इसको हम ऐसे समझते हैं कि जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर लिखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसे नीचे लिखते हैं। जैसे कि कुछ सवाल आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 4/5 और गुणे 100, 5 से 100 20 बार में कटा और 4 दूनी 8 यानी 80%। दूसरा क्वेश्चन है 4 5 से कितना परसेंट कम है। कितना परसेंट कम है, तो जितना कम है ना उसको ऊपर और जिससे कम है उसको नीचे, यानी कितना कम है। 4 5 से एक ही तो कम होगा, ठीक। 4 5 से एक ही ना कम होगा, तो एक को हम ऊपर रखेंगे और किससे कम है, 5 से कम, इसलिए 5 नीचे और गुणा 100। तो 5 से 5 दूनी 10 यानी 20% कम है। अब क्वेश्चन है कि 4 5 से कितना परसेंट अधिक है। अधिक पूछा है, 5 4 से कितना परसेंट अधिक है। तो 5 4 से एक ही तो अधिक होगा, तो 1 लिख देंगे और बटा में किससे कम है, 4 से कम है और गुणा 100। 4 से 25 बार में कटेगा 25%। क्वेश्चन है दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% और 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर होगी। इसका सलूशन ऐसे है कि एक तरह के सवाल में हम पहली संख्या को ऊपर और दूसरी संख्या को नीचे रखते हैं, जैसा कि हम अभी तक करते हैं। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20/25 और गुणा 100, ठीक। 20
25 चौको 100 हो जाएगा, 4 दूनी 88% हो जाएगा। इस तरह के सवाल में हम मान लेते हैं कि तीसरी संख्या 100 है। ठीक, 100 मान करके उसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि 100 का जो होता है 5%, 10%, 20% और भी ये ऐसे ही 25-25 सब निकालना आसान होता है, इसीलिए हम 100 मानते हैं। अब क्वेश्चन है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% और 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट कम है। हम तीसरी संख्या 100 मान लेते हैं। ठीक, अब 100 तब मान लेते हैं जब रियल वैल्यू नहीं